क्या आपकी पार्टी में सभी लोग स्वच्छ हैं? उनके यहाँ एक भी उदाहरण देश में बताइए कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स ने छापा मारा हो। कांग्रेस के विधायक लोग डरने वाले नहीं, हम लोग कोई गलत काम नहीं करते, हम लोग जनता की आवाज बनते हैं, जनता चुनाव जिताती है, हम लोग सरकार बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को गद्दी से उखाड़ फेंकेंगे। एक भी व्यक्ति बिका नहीं, भारतीय जनता पार्टी के झांसे में नहीं आया। महंगाई किसी से पूछ के जाके क्या है, कोई आज खरीद पा रहे हैं दाल सरसों तेल? नमस्कार, मैं हूं श्रुति और आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। बिहार में अब एनडीए की सरकार गिर गई है और महागठबंधन की सरकार आ गई है। ऐसे में लगातार ये बातें कही जा रही थी कि कहीं ना कहीं अब ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का यहाँ आना जाना लग जाएगा, क्योंकि ये बातें उठ कर आ रही है लगातार। जो महागठबंधन की सरकार में जो भी है उनसे ये कही जा रही है। तेजस्वी यादव जी ने भी कहा कि अब जो ईडी है, सीबीआई है और इनकम टैक्स है, ये लोगों को डराने का काम करेंगे। महागठबंधन में सरकार बनाने में जो भी शामिल हुए उनको डराने का काम करेंगे। ऐसे में कल सुबह से रात तक सीबीआई का छापा पड़ा राजद के कई नेताओं के घर में। ऐसे में हमारे साथ अभी मौजूद हैं कांग्रेस के कद्दावर नेता अजीत शर्मा। तो उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या वो लोग भी डरे हैं, क्या वो लोग भी सचेत हो गए हैं। बड़ा आश्चर्य लगता है आप लोग का सवाल। भाई ये तो भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है। जब से आप देख रहे हैं, महाराष्ट्र का ले लीजिए, मध्य प्रदेश का ले लीजिए, गोवा का ले लीजिए, सब जगह ये लोग ईडी को, सीबीआई को, इनकम टैक्स को आप अपने प्रकोष्ठ की तरह, जो होता है हम लोग का पार्टी में हर प्रकोष्ठ अलग है, यूथ प्रकोष्ठ, एनओसीआई, वैसे ही यूज़ कर रहे हैं। ये सब जनता देख रही है। डरने की क्या बात है, हम लोग कोई गलत काम ही नहीं करते। जब आदरणीय सोनिया गांधी जी और आदरणीय राहुल गांधी को ईडी ने बुला के परेशान किया तो देखे होंगे जनता किस तरह से उबाल में थी पूरे देश में। तो ये काम कर रही है, बुखलाहट में कर रही है, आपको बता दें, लेकिन जनता सब देख रही है। हम लोग कांग्रेस के लोग, सभी विधायक बैठे भी हैं अभी, बहुत लोग कांग्रेस के विधायक लोग डरने वाले नहीं, हम लोग कोई गलत काम नहीं करते, हम लोग जनता की आवाज़ बनते हैं, जनता चुनाव जिताती है, उनकी आवाज़ बनने के लिए, उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए, उनके लिए काम करने के लिए। और इस मैं सभी विधायक महागठबंधन कहूँगा, डरिए मत। ईडी हो, इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, मजबूती से अपना जनता की आवाज़ उठाइए और काम करिए। एक दिन देखिएगा ये 2024 में हमारे महागठबंधन जो हम लोग सातों पार्टी मिलकर बनाए हैं, हम लोग सरकार बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को गद्दी से उखाड़ फेंकेंगे। जब महागठबंधन की सरकार बनी बिहार में और तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम का शपथ ग्रहण किया, उस समय ही वो सचेत कर दिए थे कि अब ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स आना जाना लगा रहेगा। ऐसे में अपने जितने भी नेता थे उनको नई गाड़ी और तमाम चीज़ देने से मना कर दिए थे। तो आप भी कांग्रेस विधायक दल के नेता है, तो आपने भी ऐसा कुछ कदम उठाया अपने विधायकों के लिए? नहीं, आप जो कह रहे हैं कि सरकार बन गई, नहीं, पहले से आप पता लगा लीजिए, पटने में होटल में पहले से 10-15 कमरे बना रख के ईडी सबके लोग यहाँ जमे हुए थे। प्लानिंग था कि अगर सरकार, माननीय नीतीश कुमार जी अगर इस्तीफा देते हैं एनडीए से और महागठबंधन की ओर जाते हैं तो निश्चित तौर पर छापा पड़ेगा। हम लोग को अंदेशा था कि तंग करने के लिए, डराने के लिए, खरीद फरोख्त करने के लिए। क्या बिहार के विधायकों को खरीद फरोख्त कोशिश नहीं की गई? बिल्कुल की गई। लेकिन हम पूरे बिहार के विधायकों को धन्यवाद देते हैं, महागठबंधन का, सातों पार्टी के लोगों को। एक भी व्यक्ति बिका नहीं, भारतीय जनता पार्टी के झांसे में नहीं आया। और कोई भी, मैंने भी, सभी विधायक तो बैठे भी हैं कुछ लोग, और मैं बता दूं हमारे कांग्रेस के विधायक बिल्कुल क्यों डरेंगे, कोई गलत काम ही नहीं करते हैं। ईडी रहे, सीबीआई रहे, इनकम, आप आइए, जांच करिए, देखिए। मैं तो विधायक दल का नेता हूं, आइए, पहले मेरे यहाँ आइए, मैं तो एक बिजनेसमैन भी हूं, क्यों नहीं आ रहे हैं? लेकिन देखिए ये तो डराने का काम कर रहा है। जो डरोगे वो मरोगे, जो नहीं डरोगे, लड़ोगे, वो जीतोगे। इसलिए हम लोग जीतेंगे 2024 में। ईडी को यूज़ करे, सीबीआई को यूज़ करे, इनकम टैक्स के जिसको करना है करे। हम लोग डरने वाले लोग नहीं, हम लोग बिहारी हैं। बिहार के लोग मजबूत होते हैं, डरते नहीं हैं। बिहार से ही संदेश देश की आज़ाद की लड़ाई शुरू हुई थी, अंग्रेजों को भगाने का। और हम बता दें, बिहार ही एक धरती है, जो सरकार बनी है वो भारतीय जनता पार्टी को बिहार से उखाड़ फेंकेगी और इसका संदेश पूरे देश में जाएगा और पूरी भारतीय जनता पार्टी पूरे देश से उखाड़ के फेंकेगी। तेजस्वी यादव भी बोले थे कि ये जो ईडी है, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, ये दामाद है बीजेपी के, और उनका भी कहना था कि इसको वो इस्तेमाल करते हैं लोगों को परेशान करने के लिए। ऐसे में ये ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, सब अपने में स्वतंत्र एजेंसी है। ऐसे में क्यों बार बार इन लोगों पे उंगली उठती है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं ये? आप ये बताइए कि अगर ये स्वतंत्र है, मैं भी जानता हूँ, लेकिन मैं आपको क्या बोला, मैं तो दामाद की बात नहीं कर सकता, लेकिन ये जो प्रकोष्ठ की तरह अपना अधीन करके काम कर रहे हैं, ये मैं कहता हूँ। आप ये बताइए, क्या भारतीय जनता पार्टी, इतनी सरकारें हैं और कहीं कोई आपको दोषी नहीं मिला? किसी पर ईडी जांच नहीं हुआ, किसी पर सीबीआई ने छापा नहीं मारा, किसी ने इनकम टैक्स ने छापा नहीं मारा? क्यों? जो सरकार में नहीं है
उसी पर करते हैं। अभी सरकार बनी है तो यहाँ भी आपने शुरू किया, चूंकि आपका दाल नहीं गला तो आपको बता दें, पहले तो उनको ये झांक के देखना चाहिए प्रधानमंत्री जी को, क्या आपकी पार्टी में सभी लोग स्वच्छ हैं? उनके यहाँ एक भी उदाहरण देश में बताइए कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से छापा मारा हो, पहले वो करके दिखाइए। यह जानबूझ के डराने का काम कर रहे हैं, लेकिन महागठबंधन के सभी विधायक, सातों दल के लोग मजबूत हैं, और खास करके कांग्रेस, क्योंकि हम विधायक दल के नेता आपको बता दें, ईडी रहे, सीबीआई रहे, इनकम टैक्स, कोई डरने की बात नहीं है। मेरा कोई विधायक, जहां तक मुझे जानकारी है, कोई गलत काम नहीं करता। तो ये जो सरकार गिरी, एनडीए की सरकार गिरी, उसके बाद महागठबंधन की सरकार आई, तो कहीं ना कहीं ये बातें पक्का थी कि अब ईडी सीबीआई आएंगे, क्योंकि मतलब सरकार गिरी, यही कारण है कि यहाँ पे राजद के नेताओं के घर में छापा पड़ा। कल आप देख रही, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, बिल्कुल आपको बता दें, कल आप देखे होंगे हम लोग का विश्वास प्रस्ताव पर भारतीय जनता पार्टी वॉकआउट कर गया। अरे जब आप जान रहे हो कि 164 का समर्थन पत्र देकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने ओथ लिया है, सरकार बना है, फिर आप भाग क्यों रहे हो डर से? आप अकेले पड़ गए। इधर सारा पार्टी जितना विधानसभा में है सब एक साथ महागठबंधन में है, और एक ही सिर्फ भारतीय जनता पार्टी अकेले है। ये तो साबित करता है कि आप डरे हुए हो, बौखलाए हुए हो। इस तरह काम होगा। ईडी को यूज करेंगे, वो सीबीआई को भी करेंगे, इनकम टैक्स को भी करेंगे। डरने की जरूरत किसी विधायक को नहीं है, सबका मुकाबला करेंगे। और आपको बता दें, एक दिन जनता भी देख रही है, जनता भी भारतीय जनता पार्टी को अपने दिमाग और दिल से हटाएगी, और हम लोग भारत में पूरे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको जोड़ के देश को फिर एकजुट रखने का काम करेंगे। महंगाई कम करेंगे, बेरोजगारी जो है उसको दूर करेंगे। आप देखे होंगे 15 अगस्त को आदरणीय मुख्यमंत्री को मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने कहा कि 12 लाख सृजन करके आप नौकरी देने का बात करिएगा। लोग को नौकरी चाहिए, बिल्कुल चाहिए। क्या भारतीय जनता पार्टी की है? आप याद कीजिए, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री आदरणीय ने बोला था 14 में कि 2 करोड़ युवकों को प्रत्येक वर्ष रोजगार देंगे। 8 वर्ष में 16 करोड़ हो जाता है नौकरियां। एक भी नौकरियां दिया, उल्टा करोड़ों की बेरोजगारी आई है। महंगाई आकाश छू रहा है। आप देखे होंगे कि स्मृति ईरानी, उनके जो मंत्री हैं, जब 450 रुपये गैस सिलेंडर था तो गैस सिलेंडर लेके जनता के बीच कहती थी महंगाई देखो। आदरणीय मोदी जी भी कहते थे देखो पेट्रोल का कीमत, डीजल का क्या है, जबकि उस समय यूपीए सरकार में $108 प्रति बैरल था, पेट्रोल और डीजल 60 रुपये के नीचे था। और आज भी इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड वाला कीमत $108 है, तो पेट्रोल 100 के पार, डीजल 100 के पार। इसलिए महंगाई तो अब है, इसलिए जनता सब देख रही है। अभी जो जीएसटी लगाया लोअर मिडिल क्लास और गरीबों के लिए, आप दो रुपये का जाके पाउच दूध का खरीदो, उस पर जीएसटी लगेगा। अगर कोई धनाढ्य आदमी 50 किलो पैकेट खरीदता है एक साथ वाला, तो उसको जीएसटी नहीं लगता है। तो यह बिल्कुल जानबूझ के गरीबों को, लोअर मिडिल क्लास को परेशान कर रहे हैं। महंगाई किसी से पूछ के जाके क्या है, कोई आज खरीद पा रहे हैं दाल, सरसों तेल? इसलिए सब जनता देख रही है। ईडी का छापा मरवाओ, सीबीआई का मरवाओ, इनकम टैक्स का मरवाओ, कोई भी कांग्रेस का विधायक डरने वाला नहीं है, गठबंधन का विधायक डरने वाला नहीं है। सबका मुंह तोड़ जवाब देगा और जनता के विकास के लिए काम करेगा, बिहार को विकास के नई ऊंचाई पर ले जाने का काम करेगा। तो आपने साफ तौर पर सुना कि कैसे अजीत शर्मा जी कह रहे हैं कि हम बिहारी हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। जब तक ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स को छापा देना है, छापा दे, हम डरेंगे नहीं। तो आपको ये खबर कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो यूट्यूब पर देखें, चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देखें तो पेज को लाइक करें। धन्यवाद।